जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। 90 के दशक में ये अभिनेत्री इस गाने से रातों रात फेमस हो गई थी। उन्हें उस जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माना जाता था। जादू भरी खुशबू जाफरानी, घुंघराले बाल और चेहरे पर मासूमियत की वजह से उन्हें नेचुरल ब्यूटी भी कहा जाता था। साथ चले और साथ रुके सांसों में यूं। मगर अफसोस उनकी खूबसूरत काया का असर बेहद जल्द खत्म हो गया। यूं तो अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें सफल एक्ट्रेस का मुकाम नहीं मिल सका और वे बॉलीवुड की गुमनाम डायरी में हमेशा के लिए बंद हो गईं। इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ 90 के दशक में अपने बला की खूबसूरती से दर्शकों का दिल धड़काने वाली खूबसूरत अभिनेत्री अंजना जावेरी की, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में फ्लॉप रहने के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया, लेकिन साउथ में वो आज भी जाना माना नाम है। इस वीडियो में मैं इसी अदाकारा की जिंदगी के बारे में बताऊंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अंजना का जन्म 20 अप्रैल 1972 में लंदन के पोर्ट्समाउथ में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में अंजना पढ़ाई में काफी तेज थी, लेकिन फिल्मों के लिए भी उनके अंदर काफी ज्यादा दीवानगी थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद बताया था कि जब वह छोटी थी तो एक पाकिस्तानी दुकान से कैसेट खरीदकर फिल्में देखती थी। चूँकि अंजना के पिता भारतीय थे, इस वजह से वो हर 4-5 साल में परिवार के साथ एक बार इंडिया जरूर आते थे। अंजना ने महज 16 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। उन्हें ये मौका मशहूर एक्टर विनोद खन्ना ने दिया। दरअसल विनोद खन्ना उन दिनों अपने बेटे अक्षय खन्ना को लॉन्च करने के लिए हिमालय पुत्र बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें अभिनेत्री की तलाश थी। उनकी ये तलाश अंजना पर आकर खत्म हुई। दरअसल उस समय अंजना इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने हिमालय पुत्र के ऑडिशन का एक विज्ञापन देखा। उन्होंने जाकर ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गयी। इसी फिल्म से ही विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने भी डेब्यू किया था। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बॉबी देओल और अंजना के अफेयर की खबरें आने लगी थी। इससे विनोद खन्ना काफी अपसेट हो गए थे। वो चाहते थे कि अंजना सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। हालांकि कुछ समय के बाद अंजना के अफेयर की खबरें आनी बंद हो गयी। हिमालय पुत्र साल 1997 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। अंजना ने उसी साल तेलुगु फिल्मों में भी कदम रखा। हैरानी की बात है कि जहां अंजना की पहली बॉलीवुड फिल्म फ्लॉप रही, वहीं पहली साउथ मूवी सुपरहिट रही थी। वह दोनों इंडस्ट्री में साथ साथ काम कर रही थी। साउथ में उन्होंने नागा अर्जुन, नंदामुरी, बालाकृष्णा, सुदीप और ममूटी जैसे टॉप स्टार्स के साथ काम किया और काफी शोहरत हासिल की, लेकिन बॉलीवुड में पहचान नहीं बना पाई। कुछ समय बाद उन्हें दोबारा हिंदी फिल्में ऑफर हुई, जिनमें बुलंदी और प्यार किया तो डरना क्या भी शामिल थी। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काजोल लीड एक्ट्रेस थी, वही अंजना सेकंड लीड एक्ट्रेस रही। सोहेल खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान और अरबाज खान लीड रोल में थे। ये फिल्म हिट थी और फिल्म में अरबाज खान के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। इस फिल्म के गाने तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है में अंजना जावेरी को खूब पसंद किया गया था। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है।
इस गाने से वह रातों रात फेमस हो गई थी। प्यार किया तो डरना क्या के बाद अंजुला ने चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, मयूरी कांगो की बेताबी फिल्म की, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके बाद अंजुला ने हिंदी के साथ साथ साउथ की फिल्में की। आपको बता दें कि अंजुला ने हिंदी में कुल 5 फिल्मों में काम किया है। 90 के दशक में अंजुला जावेरी की गिनती साउथ फिल्मों में सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में होती थी। वो टॉलीवुड फिल्मों में बहुत सफल रही। उन्होंने चूडालानी वुंडी में चिरंजीवी के साथ एक्टिंग की तो प्रेमन चुकुंदम रा और देवी पुत्रुदु जैसी फिल्मों में भी काम किया। तेलुगु के अलावा वो तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में भी नजर आई। साल 2002 में अंजुला को सोच, मुस्कान, बाजार जैसी हिंदी फिल्मों में भी देखा गया, लेकिन उन्हें दोबारा उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। उनकी पिछली हिंदी फिल्म निगाहबान थी, जिसमें उनका गेस्ट अपीयरेंस था। वहीं उनकी पिछली तेलुगु फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल थी, जो 2012 में रिलीज हुई। साल 2012 के बाद उन्होंने कोई साउथ फिल्म और कोई हिंदी फिल्म में काम नहीं किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने मॉडल और एक्टर तरुण अरोड़ा संग शादी रचाई है, लेकिन उन्होंने कभी बच्चे न करने का फैसला किया। साउथ फिल्मों में काम करने के दौरान ही अंजुला जावेरी की मुलाकात एक्टर तरुण अरोड़ा से हुई थी। उस वक्त तरुण मॉडलिंग भी कर रहे थे। तरुण वही हैं जो जब वी मेट में करीना कपूर के बॉयफ्रेंड अंशुमन का किरदार निभाकर छा गए थे। ओके गीत, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तूने अभी तक नहीं बताया, कोई बात नहीं। उन्होंने भी हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया है। हालांकि वह भी बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन साउथ की फिल्मों में वह एकदम छा गए और एक के बाद एक कई फिल्मों में विलन का रोल किया। वार्निंग दिया तो वॉर स्टार्ट कर दिया। उसके लिए आज तरुण अरोड़ा को साउथ का तगड़ा विलन माना जाता है। तरुण एक्टर होने के साथ साथ मॉडल और प्रोड्यूसर भी हैं। तरुण अभी भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और पिछली बार तेलुगु मूवी भोला शंकर में नजर आए, जो साल 2023 में रिलीज हुई। अंजुला अब फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अंजुला जावेरी के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।